नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनके सामने था आज संभल का मामला। संभल जिसको संभालना जरूरी है देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए। ये तीनों ही लफ्ज बहुत जरूरी हैं, लेकिन अचानक ये तीनों शब्द कितने पॉलिटिकली सेंसिटिव लगने लगे हैं। जिस तरह का पूरे देश में माहौल है और खास तौर में संभल का, जिसके मामले में आज संभल में जो शाही मस्जिद का मामला था, संजीव खन्ना जी ने, उनकी अदालत ने फिलहाल उस पर तत्कालिक एक ढक्कन रख दिया, एक रोक लगा दी है। रोक इन द सेंस के उन्होंने कहा है कि अमन और भाईचारे को कायम रखा जाएगा। यानी कि ये जो सर्वे है उसे रोका नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट तो जमा होगी, लेकिन वो सील बंद लिफाफे में रहेगी, अभी खुलेगी नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई अभी इस मामले को हम पेंडिंग रखेंगे। जो मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील थे, जिसका जो नेतृत्व है, लीड जिसको कर रहे थे, सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदी, उन्होंने जब ये मामला आज रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में पैटर्न है, इस पर आप स्टे लगाइए। क्योंकि पहले ही दिन 10 जगह मामला, ये संभल अकेला नहीं है, संभल अकेला नहीं है, तैयार हो जाइए। पता ही होगा वैसे तो, खैर आपको, तमाम जगहों पर ज्ञानव्यापी का मामला है, मथुरा का मामला है। चलो कुछ मामले तो पुराने चल रहे थे, मथुरा के, ज्ञानव्यापी के, और अयोध्या वाला मामला सेटल हुआ, जैसे भी हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, और लोगों ने चैन की सांस ली थी कि चलो भाई मंदिर बन गया, जाओ रामलला के दर्शन करो, रामचंद्र जी के दर्शन करो और बढ़े आगे मामला। लेकिन ये जो अब संभल से सर्वे वाला, ये सर्वे, और कुछ लोग आ जाएगा ये टर्म भी, सर्वे जेहाद, ये भी आ जाएगा टर्म, तो अब वो चल पड़ा है, आपको मालूम ही है। उसमें अगली कड़ी भी आ चुकी है सामने, अजमेर शरीफ, और आज ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मथुरा वाला मामला भी था, कृष्ण जन्मभूमि का वर्सेस शहीद, जिसको जनवरी के लिए मुलतवी कर दिया गया, नहीं 9 दिसंबर, सॉरी, जनवरी के लिए ये वाला मामला गया है संभल का। मथुरा वाला मामला 9 दिसंबर को लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये जब संभल का मामला गया, तो जो जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच जो इस मामले को सुन रही थी, उन्होंने कहा, जो उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडिशनल एडवोकेट जनरल के एम नटराज, उनको कहा कि हम चाहते हैं, हम अभी इसको पेंडिंग रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है अमन और भाईचारे को, पीस और हार्मोनी को बनाए रखा जाए, इसलिए हम इसको पेंडिंग रख रहे हैं। अभी ट्रायल कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले को नहीं सुनेंगे जब तक के जो पिटिशनर है, यानी शाही मस्जिद वाला जो पक्ष है, वो हाई कोर्ट में जाएं। क्योंकि यही उन्होंने कहा था हुफैजा अहमदी को कि भाई आप जो है इसको हाई कोर्ट में, अप्रोप्रिएट फोरम में आप चुनौती दीजिए, वहां पहुंचिए, और हाई कोर्ट को कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर लिस्ट होती है तो इसको सुनिए, सुनवाई के लिए इसको लगाइए, लिस्ट पे लेकर आइए, तो हाई कोर्ट यानी सुनेगा। उन्होंने कहा कि वहां आप जाइए, वहां आपको रिड्रेसल मिलेगा, नहीं तो दोनों ही लोग इसको कर सकते हैं। और एक और बात कही उन्होंने, संजीव खन्ना ने, मैरिट में हम कोई कमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका दावा गलत है या उसका दावा गलत है। यानी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कहानी थी 1991 के, उस पर आज अदालत ने कोई बात नहीं की। जाहिर है, क्योंकि संभल तो एक लाइव बम की तरह था ना। आज जुम्मा था, शुक्रवार था, तमाम शहर में आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थिति थी। प्रशासन, पुलिस, पूरा तमाम वो किया गया था कि भाई अपनी अपनी मस्जिद में पढ़े, जाई मस्जिद में आए ना, वो सब समझ ही सकते हैं आप। और इधर अजमेर वाला मामला आ गया था, अजमेर शरीफ का, दरगाह शरीफ का, कि उसका भी दावा हो गया। वहां अदालत ने वहां की, अजमेर की, नोटिस इशू कर दिया है तीनों पक्षों को, ASI को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, और दरगाह कमेटी को। उस पर तो अब शुरू हो गई कहानी कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के भी हो कि ये मंदिर होगा, उस पर तमाम तरह के, बहुत स्वाभाविक है, मतलब अब डिटेल में क्या जाए, वही बातें तो होंगी ना। और यही तो सियासत का डिजाइन है, यही सियासत का डिजाइन हो, क्योंकि बाजार गर्म हो जाएगा, तमाम बहुत सारे नेता दोबारा से रिलेवेंट हो जाएंगे, और इसी के जरिए दिमागों में वो, जो जिसको कहना चाहिए राजनीतिक प्रदूषण कहिए इसको, या इसको धार्मिक प्रदूषण कहिए, या इसको उन्माद कहिए, जो भी कहिए, वही है। क्योंकि यही बताया जा रहा है कि आज अपनी विरासत, अपनी वो काबू करना है, उनसे छीननी है, जो गलत हुआ है उसको सही करना है। तो ये तो मौजूदा जो हमारे दौर की हुकूमत है, निज़ाम है, सरकार है, उसके पसंदीदा, उसका यही ड्रीम है, अखंड भारत का उसका जो ड्रीम है। कल को
उनका तसव्वुर तो ये है अखंड भारत का कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब आ जाएंगे, पुराना वाला जो। तो पता नहीं कल को अगर ये तसव्वुर उनका हकीकत में तब्दील हो जाए तो फिर तो वो तमाम जो घर है कि अमुक घर रामलाल का नहीं, ये जो रामलाल का घर है इस पे तो रईस अहमद आ गए तो इसको वापस ले लिया जाएगा, इसको पूरा वापस रिवर्स किया जाएगा। पता नहीं, हो सकता है ये इजाद कर ले सियासत। एलन मस्क से बात करनी चाहिए कि कोई ऐसा नया तरीका निकालें टाइम मशीन का कि वो तो बहुत आगे तक जा रहे हैं कि हम 200-300-400 साल पीछे ही ना चले जाएं। कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसमें कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वो नारा था ना, वो है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो सब कुछ मुमकिन है। तो यही है इस दौर की जो सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए, हकीकत कह लीजिए, और जिसकी वजह से हमें, आपको, हम सबको, नागरिकों को ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। सिवाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें, सिवाय इसके कि हम उससे नहीं होगा। जागरूक तो हमको होना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल, फ्यूचर यानी कि भविष्य यदि हम उसकी बात करते हैं अगली नस्लों की, तो हमें आपको तय करना पड़ेगा कि कोई भी हमें उल्लू बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। ये जो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, वो भी मामला शुरू हो गया है। तमाम जो आप देख लीजिए, बयान सुन लीजिए, वो आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि मंदिरों के नीचे तो बौद्ध मठ थे। तमाम जगन्नाथपुरी से लेके, केदारनाथ से लेके, बद्रीनाथ से लेके सब जगह की बातें उन्होंने बता दी। तो अब बड़ा मुश्किल है भाई। अजंता एलोरा में भी आप देखिए, खजुराहो में देखिए, तमाम हिंदू मंदिरों में जैन, बौद्ध, उनके सबके एक साथ है। फर्क है क्या? तो फिर कहाँ जाके रुकेंगी ये चीजें? कहाँ जाके रुकेंगी ये चीजें? रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषण, ये सब नकली बात है। इनकी कोई अहमियत है हमारी जिंदगी में? कहाँ है? अब सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल कोई करे कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो एनसीआर और दिल्ली के इर्द गिर्द जो प्रदूषण की हालत है, जो हम सांस ले रहे हैं, ग्रैप 3, ग्रैप 4, इमरजेंसी, बच्चों के स्कूल बंद करो, प्रदूषण बंद करो, आप इतने कैमरे लगाओ, ट्रैफिक पुलिस को कर दो, सब चालान करेंगे, डीजल पे रोक, इस पे रोक, ये सब जो पूरा हो रहा है। और उसके बीच में जब बताया जाता है कि साफ सांस लेने के लिए जो हवा है वो प्रोवाइड करना भी संवैधानिक अधिकार है, मतलब नागरिकों का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। और उस पर सरकारों की खिंचाई की जा रही है। सरकारों को कोर्ट जो है, बहुत ही अच्छी बात है कि, क्योंकि सारे नागरिक तो इस हैसियत में नहीं है कि वो दिल्ली से बाहर चले जाएं या वो अपने घर में महंगा एयर प्यूरिफायर है वो लगा लें, या N95 या जो दूसरे N99 टाइप के मास्क है, या और जो दूसरे इंतजाम है वो कर लें। और तो उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं। वो रेडी वाला, वो मजदूर, वो बाकी लोग, और बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास का, मतलब सबकी हैसियत से तो बाहर ही है। तो ऐसे में जब उसे सुनाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, वो उसके अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, और वो उसके बारे में भी अब लोगों की आने शुरू हो गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो ये सब कहता है, ये अदालतें जो सब कहती हैं, ये दरअसल कुछ लोग इसे सोशल मीडिया में आप देखें बंदर भुड़की भी कहते हैं कि रोज आप फटकार लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, खिंचाई करते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन होता दरअसल है नहीं कुछ। लेकिन फिर भी भाई कम से कम सनद रहे, कम से कम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन भाई ये कौन पूछेगा कि ये जो दिमागों में प्रदूषण भरा जा रहा है, युवाओं के, ये जो पूरे की पूरी नस्लों के, उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें वापस बांटा जा रहा है, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उस प्रदूषण के लिए दिमागों में जो भरा जा रहा है, जो जहर भरा जा रहा है दिमागों में, उस जहरीली नफरत की हवा और नफरत की पूरी बयार जो ये फसल काट रहे हैं, उन पर कैसे रोक लगाई जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं ये हक है कि वो अगर ये महसूस करता है, ये देखता है कि भाई एक सेटल्ड लॉ है, तो फिर उसका उल्लंघन कैसे हो रहा है? क्यों नहीं इसमें स्यूमोटो लिया जा सकता? क्यों नहीं इसमें एक समान बात की जा सकती है कि भाई इस पर कुछ नहीं होगा? और अगर करना है तो भाई ऑर्गेनाइज तरीके से करो, ऑर्गेनाइज तरीके से करो। करना ही है तो बजाय इसके कि दंगाइयों को मौका मिले, बजाय इसके कि अमन शांति जिसकी बात वो कर रहे थे उसका कत्ल हो। जिस तरीके से हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो खरोंचे, जो आगजनी हुई, जो बाकी हुई, जिनके घर के चिराग बुझ गए, अब आप कहते रहिएगा कि वो तो दंगाई थे, वो तो जिहादी थे, उनको तो पत्थर जिहाद, वो पत्थर फेंक रहे थे, महिलाओं ने बचाया, या वो पुलिस का काम है अपनी ड्यूटी करना, वो तो करेंगे,
बाकी भड़काने के लिए किसने पत्थर पहला फेंका, किसने वो जमीन कहां से तैयार हुई जिसपे ये फसल काटी जा सके, उसकी भी तो बात करनी जरूरी है। दोनों ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि कोई इधर कम है या उधर कम है, जाहिल लोग दोनों तरफ है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। तो मैं पहले आपको जरा ये पढ़ के सुना दूं, फिर इस पर बात करते। जो संजीव खन्ना जी ने कहा, पीस एंड हार्मनी हैव टू बी मेंटेन्ड, वी डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन, प्लीज ऑल्सो सी सेक्शन 43 ऑफ द न्यू मीडिएशन एक्ट वेयर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू form peace committees, member of all the group, just take recourse of that. We have to be absolutely, totally neutral and ensure nothing wrong is done. इसका मतलब कहने का ये है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी कीमत पर शांति और भाईचारे को बनाए रखना होगा और हम कोई ऐसी गलत हरकत नहीं चाहते हैं कि जो गलत हो। सेक्शन 43 का उन्होंने हवाला दिया। अब जो नया मीडिएशन एक्ट है, मध्यस्थता, ठीक है, बातचीत करके सुलझाने का, कम्युनिटी मीडिएशन का, ये जो नया इसमें आया है, उसकी उन्होंने सलाह दी है यूपी सरकार को कि आप कमेटियां गठित करिए। और यूपी सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बना भी दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज साहब हैं, अमित मोहन प्रसाद साहब हैं, योगी जी के बड़े मुंह लगे अफसर माने जाते रहे, बड़े प्रभावशाली अफसर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना और उसके बाद के उसमें, उनको लिया है। और एक जनाब और हैं, 3 लोगों की कमेटी उन्होंने बना दी जो रिपोर्ट वगैरह देगा कि भाई दंगा कैसे हुआ, कैसे भड़का, क्या ये साजिश थी, अचानक हो गया था, ये पूरा इसको प्लान किया गया, तो वगैरह जो होता है। और इधर बाकी मांग तो हो ही गई है कि भाई एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। तो इस बैकग्राउंड में ये जो बात संजीव खन्ना जी ने कही, इसमें जो सबसे मार्के की बात है जो आपके ध्यान देने की है, हमारे आपके, वो ये है, जो एक लाइन है इसमें, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली टोटली न्यूट्रल एंड एंश्योर नथिंग रॉन्ग इज डन। अब ये बड़ी मुश्किल बात है संजीव खन्ना साहब, माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब, कितनी खूबसूरत बात है। यही तो संविधान में लिखी है कि हमें, यानी अथॉरिटीज को, अदालत को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को टोटली न्यूट्रल, पूरी तरह से निष्पक्ष होना पड़ेगा और कुछ गलत ना हो, रॉन्ग। यही तो मुश्किल है। लिखा तो सब कुछ है, संविधान में भी है, कानून में भी है, हर चीज में है। और यही तो शपथ लेते हैं सारे लोग। आपने भी लिए है, नेताओं ने भी लिए, अफसरों ने भी लिए, उनकी रूल बुक में, उनकी एथिक्स में, उसमें सब में यही लिखा है, नथिंग रॉन्ग इज डन। हर पुलिस, हर राज्य की, केंद्र की, सब ये कहती है हम सेवा के लिए बने। और मजहब, किस मजहब पर लिखा है? किसी धर्म में भी तो नहीं लिखा ना ऐसा, धर्म में भी यही लिखा है। लेकिन अमल कहां हो रहा है? दिक्कत ये है कि किताबों में भी सारी चीजें हैं, कानूनों में भी सारी चीजें हैं, बस अमल नहीं होता उस पर। और जब वो बात अदालत की कसौटी पर पहुंचती है, अदालत की चौखट पर पहुंचती है, आपके नजदीक पहुंचती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, तो वहां उम्मीद है आदमी की कि वो चाहता है कि वहां न्याय हो, इंसाफ हो। फिलहाल रोक लगाई, अच्छी बात है, लेकिन क्या इंतजार किया जाएगा इसमें भी बुलडोजर जस्टिस की तरह या पीएमएलए ईडी वाले मामले की तरह कि जब पूरा हो चुकेगा तब उसके बाद फिर बताया जाएगा कि नहीं ये संवैधानिक है, गलत है, या उससे पहले भी हो सकता है ये? क्योंकि ये जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, जैसा उन्होंने बताया हुज़ैफा अहमदी ने, कि 10 मामले हैं पूरे देश में, 1-2 नहीं है, जहां ये सब इसी तरीके से बात उठ रही है। और फिर तो ये तो मंदिरों का देश है, या तो हर नुक्कड़ पे मंदिर है, तो ये पूरे देश में जिस तरह से फैलेगा या फैल गया तो क्या हश्र होगा, ये जानना जरूरी है। और हमारा आपका इस मौके पे बहुत जरूरी है उस हर नागरिक का सामने आना, अपनी बात कहना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं बदलाव हो, अगर हम चाहते हैं ये जो चल रहा है ये रुके, ये ना हो, तो ये तभी हो सकेगा जब हम जैसे, आप जैसे वो लोग जो इसके खिलाफ है, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, सामने आएंगे और इंश्योर करेंगे कि हम भीड़ में, हमें भेड़ों की तरह कोई हाके ना। तो यही है इस पूरे मामले का जो सार है। आप इस राय से कितनी सहमत हैं, आपको क्या लगता है इस मामले में, हमें अपनी राय से अवगत कराएं। और लीगल ऑब्जर्वर की ये कोशिश अगर आपको ठीक लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।